जय श्री राम, जय हनुमान। आज का विषय है मंदोदरी द्वारा रावण को दिया गया ज्ञान और अंत में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी द्वारा विलाप। आज का यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड और लंका कांड से है। रावण एक ज्ञानी बलशाली पुरुष था और उसने ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को अर्जित किया हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बहुत अहंकारी था और उसने मूर्खता और अज्ञानतावश अपने आप को ही ईश्वर समझ लिया था। उसने माता सीता का हरण करके सीधे सीधे भगवान श्री राम से शत्रुता ली। भगवान राम को राम नाम से नहीं पुकारा। उसने भगवान राम को हमेशा वनवासी, तपस्वी, राजकुमार, राजन इत्यादि नाम से ही पुकारा। रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण के भाई विभीषण, रावण का मंत्री माल्यवान और रावण के एक पुत्र प्रहस्त ने रावण को बहुत समझाया, क्योंकि उनको मालूम था कि रावण ने माता सीता का हरण करके ठीक नहीं किया और भगवान राम से शत्रुता लेने का तात्पर्य था लंका का नाश। लेकिन रावण ने इन सभी की एक नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण को कई बार समझाया, किंतु अहंकारी रावण ने मंदोदरी की सलाह को अनसुनी करता रहा। जब से हनुमान जी लंका को जला गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूतों का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित मानकर हृदय में धारण कीजिए। मंदोदरी ने कहा, जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर
लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। इस प्रकार मंदोदरी की राय को भी रावण ने ठुकरा दिया। ऐसे ही रामचरितमानस में आगे वर्णित है, जो कि इसके लंका कांड में है। जब भगवान श्री राम ने समुद्र को पार करके लंका के समीप अपना डेरा डाल लिया और श्री राम की सेना ने जब लंका के बहुत सारे निवासियों और राक्षसों के नाक कान काट डाले, तो रावण यह सब समाचार सुनकर बहुत घबरा गया और फिर अपनी व्याकुलता दिखाई। उस समय मंदोदरी ने उससे बहुत समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से यह समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। मंदोदरी बोली, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दीति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उसका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और सभी जीव हैं। श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। आगे मंदोदरी ने फिर कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। अपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दसमुख,
संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों की तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। इस तरह रावण ने अपनी पति मंदोदरी की राय को अनसुनी कर दिया। लंका कांड के ही एक प्रसंग में मंदोदरी ने फिर रावण को राय दी। एक बार जब रावण लंका में नाच गान का कार्यक्रम कर रहा था तो भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा तो रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फल नीचे गिर गए। यह देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। यह सब देखकर मंदोदरी भी बहुत घबरा गई और तब मंदोदरी ने नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। मेरे इन विचारों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन भौरों का चलना है। सूर्य नेत्र है। बादलों का समूह बात है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। लोभ जिनका अधर होठ है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है।
दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा किया करते हैं। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा कहकर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अर्थात अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया अर्थात छल, भय अर्थात डरपोकपन, अविवेक अर्थात मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति कालवश भ्रमित हो गया है। इस प्रकार यहाँ पर भी रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की सलाह को अनसुना कर दिया। ऐसे ही एक बार भगवान श्री राम के दूत अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया अर्थात जमा दिया और रावण से कहा कि यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी वापिस चले जाएंगे। इंद्रजीत, मेघनाथ सहित अनेकों बलवानों ने अंगद के पैर को हिला नहीं पाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। रावण ने जब देखा कि कोई भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाया, तब रावण बहुत उदास हो गया। तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने पुनः रावण को समझाया और कहा कि हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ
अर्थात व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए। आप मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ, चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा को तो आपने देख ही लिया, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कंबतों को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड अर्थात लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल अर्थात मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, और जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति अर्थात समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ पर भी रावण ने मंदोदरी की राय को अनसुना कर दिया। अंत में जब भगवान राम के तीरों से रावण का वध हुआ, और जब यह पता मंदोदरी को चला, उसने बहुत विलाप किया, बहुत वियोग किया, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जो कि इस प्रकार है। दोहा 102। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण
बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां और अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए। देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को
गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं। जिन भगवान ने तुझको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। विभीषण ने भी भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब कृपा की। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में यह वर्णन है कि बार बार मंदोदरी द्वारा सलाह दिए जाने के बाद भी रावण ने एक भी बात मंदोदरी की नहीं मानी और अंत में वही हुआ जो होना था, अर्थात रावण परम गति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। धन्यवाद।